हेलो गाइस, तो आज मेरा व्लॉग बहुत दिनों के बाद आया है और मेरे बेटे अभियंश का बर्थडे है। तो आप सभी लोग इसको अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और एक मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे JMV व्लॉग के नाम से चैनल बना हुआ है, तो आप लोग उसे भी फॉलो कर लीजिए। और उसमें कॉमेडी वीडियो हमारे आते हैं, तो आप लोग उसे फॉलो करें और वीडियो देखें। और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो पंडित जी आए हैं कथा करने के लिए। घर में कथा की पूजा रखी गई है, तो वही पंडित जी आ गए हैं, तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पे कथा की शुरुआत हो गई है और मम्मी यहाँ पे कथा सुन रही हैं। हम सभी लोग बैठे थे, बच्चे बैठे थे कथा सुनने के लिए। बच्चे इतनी शैतानी, सब 4 बच्चे थे, बहुत शैतानी इन लोगों ने खूब सारी मिलके की है। बहुत ही अच्छा डांस करते हैं और उसको ढेर सारी विशेष उसकी बर्थडे तुम शिव को हैप्पी बर्थडे बोलो। क्या हुआ? मेरा पागल भाई है ना, बहुत शैतानी करता है। बस उसको ना एक बार सही कर दो वरना वो सारी शरारतें भूल जाए। बस इसका कोई आशीर्वाद। ये तू आप हैप्पी बर्थडे बोलो दादा को, बोलो दादा को बोलो। क्या करता है भाई? चिल्लाता है। हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे दादा, हैप्पी बर्थडे दादा। दादा शिवू। शिवू बोल दिया। ये दीदी है, इनकी बड़ी है। हाँ बोल तो है। इनकी शैतानी देखो। गाइस, मैं अपने भाई के बर्थडे में कोई स्पेशल सरप्राइज है ना। ये हरकत सब लोग कहेंगे छपरी है ये। छपरी यूट्यूबर हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है। मेरी बहन है, मेरी दूसरी बहन है, मेरी तीसरी बहन है और ये मेरी बुआ है। यहाँ पे पौरी हो रही है। तो गाइस, आप मेरे पागल भाई को कभी सपोर्ट मत करना है। आप इसकी बात मत करना, मैंने इसको पता किया है। सब लोग सोचेंगे कि इनकी कथा हो रही है कि इनके बच्चे शैतानी कर रहे हैं। यहाँ पे शैतानी पार्टी हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कथा हो रही थी, हम लोग सुन रहे थे। तो वही पंडित जी पूजा करा रहे हैं, वही हम लोग सिंदूर गौरा जी को चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। और आज बच्चों ने दिन भर बहुत शैतानी की है, क्योंकि 4 बच्चे हमारे यहाँ थे। 2 हमारे बच्चे, 2 हमारे बच्चों की बुआ के बच्चे थे। और यहाँ पे पंडित जी कथा सुना रहे हैं और लगभग 2 बजे कथा स्टार्ट हो गई थी और 4:30-5 बजे तक कथा चली। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हवन हो रहा है, तो हवन के लिए सब बच्चे घंटी, किसी ने घंटी ले ली, किसी ने कुछ ले लिया। तो यहाँ पे हवन आरती हो रही है और शाम को केक कटेगा। तो आज हमने भी दिन में खाना घर ही में थोड़ा बहुत बना लिया था। और यहाँ पे बच्चे कथा होने के बाद ये आशीर्वाद ले रहे हैं। ईशानी को लग रहा था कितनी लंबी कथा है, बार बार वो पूछ रही थी, क्योंकि बच्चे हैं भी, उनको इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन धीरे धीरे जितने बड़े होते जाएंगे हर एक चीज़ समझ जाएंगे। तो यहाँ पे कथा समाप्त हो गई है और आरती हो गई है, तो वही चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद शाम को अभी डेकोरेशन भी घर में करना है, क्योंकि केक घर ही में कटाएंगे भैया से। इसके बाद यहाँ पे मम्मी शिवू को टीका लगा रही हैं। आज ये 7 साल के हो गए हैं। और ये मम्मी की बहन हमारी मौसी सास हैं, ये भी आई थी, तो उन्होंने टीका लगाया। बच्चों की बुआ हैं और ये दोनों हमारी भांजियाँ, सब बारी बारी से आते रहे और सब ने टीका लगाया। इसके बाद हमको डेकोरेशन भी करना है। तो कथा समाप्त हो गई, सबको प्रसाद भी दे दिया है, टीका लग गया है। इसके बाद हम डेकोरेशन करेंगे और डेकोरेशन करने के बाद हमने एक बार सजा दिया था, आप लोग देख रहे होंगे पीछे सब गिर गया, क्योंकि पंखे वगैरह चल रहे थे। काफ़ी मेहनत भी हमने की और इसके बाद ये सब गिर गया, फिर दोबारा लगाया। तो यहाँ पे केक कट रहा है, चारों बच्चे लाइन से बैठ गए हैं। यहाँ पे सब बच्चे, बहुत मस्ती, बहुत बातें इन लोगों की चल रही थी। मम्मी ने सबको टीका लगाया है और यहाँ हम भी अपना फ़ोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो हर चीज़ उसकी पसंद की थी।
उसके पसंद का केक था क्रिकेट वाला, और डेकोरेशन का भी उसका आया था, लेकिन जो डेकोरेशन थी थोड़ी ख़राब हो गई थी पंखे की वजह से। सब इसमें जितने भी क्रिकेटर हैं सबकी फ़ोटो भी मिली थी, सब मैंने लगाया भी, तो वही सब चीज़ें मिली थी। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे थे। और मेरे बेटे को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो उसी की पसंद का हर एक चीज़ रखी गई थी। और ये बहुत ही सुंदर केक बना था। और यहाँ पे बाबा आ गए हैं बच्चों के, बाबा ने भी टीका लगाया है। सब बच्चों का मन था कि कितनी जल्दी केक काटें। बच्चे केक जब कटता है तो सब एकदम से टूट पड़ते हैं केक के ऊपर। बाद में इनको नहीं खाना रहता है, लेकिन जब कटता है तब ये सब तुरंत इनको थोड़ा थोड़ा खाना ज़रूर रहता है। इसके बाद कोई नहीं खाएगा, लेकिन जब कटेगा। और यहाँ पे अभियंश के ताऊ जी के बेटे का भी फ़ोन आया था, वो बात कर रहा है, यानी कि अभियंश के छोटे भाई का फ़ोन आया था, वो भी बात किया। और अब यहाँ केक कट रहा है। केक कटने के बाद बच्चे इतना ज़्यादा केक के ऊपर खाने के लिए परेशान रहते हैं कि जल्दी से केक काटें और खाएं। खाते कम है, गिराते बहुत है। बस थोड़ा इन लोगों को खाना रहता है, लेकिन सब तुरंत ही खाएंगे। तो यहाँ पे केक बच्चे ने, शिवू ने काट दिया है। और ये पापा से नहीं चल पाया है, तो बस देखा आप लोगों ने, ये केक यहाँ पे कटा, सब लोग उसी में शुरू हो गए। मैंने डांटा भी इस चीज़ के लिए, ऐसे नहीं खाते, लेकिन बच्चे हैं मानेंगे नहीं। बस इतने टाइम इन लोगों को है, फिर वो रखा रहेगा, इन लोगों को नहीं खाना है। तो ये बच्चे यही करते हैं। और इसके बाद बारी बारी से सभी लोगों ने यहाँ पे शिवू को केक खिलाया, मैंने खिलाया, बुआ आई थी इनकी, उन्होंने, मम्मी ने, पापा ने, और इनके गुरन चाचू आए थे। सब लोगों ने बारी बारी केक खिलाया। अब इसके बाद सब लोग डिनर करने के लिए बाहर जाएंगे। और लगभग 9 साढ़े 9 बज गया था, 10। और यहाँ पे शिवू ने रिटर्न गिफ्ट में सब बच्चों को चॉकलेट और चिप्स ये सब चीज़ें दी। ये मैंने टॉफ़ियाँ 4 मैंने पैक कर दी थी, 2 हमारे बच्चे, 2 उनकी बुआ के बच्चे, चारों लोगों को दिया अभियंस ने। इसके बाद हम लोगों को जाना है खाना खाने के लिए। देर हो रही थी, हम लोग सोच रहे थे बहुत लेट ना हो जाए, क्योंकि लेट से हम लोगों के यहाँ कथा भी शुरू हुई। तो यहाँ पे अभियंस सभी को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, और उनको भी बहुत जल्दी थी लेने के लिए। यहाँ पे दोनों की बहस चल रही थी, मैं पिंक ऑरेंज वाला, वो वाइट वाला, लेकिन बहुत कहने पे मान गए सब बच्चे। और यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। इसके बाद हम लोग आ गए डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं। और पहले तो हम लोग दूसरी जगह जाते थे, हमने सोचा इस बार कहीं अलग जाते हैं, तो इस बार हम लोग कुछ यहाँ पे आए हैं। मेरी इच्छा थी इस बार कि कहीं अलग चलते हैं, और सभी का मन था कि इस बार कहीं अलग चलते हैं, बार बार वही जगह जाते हैं। तो इस बार हम लोग यहाँ पे आ गए हैं डिनर करने के लिए। और खाने में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ली खाने के लिए, और खा रहे हैं खाना खा के घर वापसी करना है, क्योंकि आज दिन में थकान रही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।